Hello everyone. Welcome back to this channel. And I am here with my second lecture of chapter 1, that is the remaining part. So last time we have studied that what are the chemical reactions, what are the chemical equations, and how to balance the chemical equations. So now we will be covering the remaining part of this chapter, that is the types of chemical reaction, combination, decomposition, that all the things we will be studying today. Okay, so friends, please, I would request you all to sit with your textbooks and watch this lecture, because इस lecture में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं. तो उस एक्टिविटीज़ की जो ऑब्जर्वेशंस एंड जो आंसर्स है वो आप लोग टेक्स्ट बुक में नोट कर सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो एंड what I'm trying to say, please note it down, the important points and the observations and answers please आप लोग टेक्स्ट बुक में नोट कर सको. So that's why I start with the types of chemical reactions. So this is the definition. Okay, definition आप लोग को पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि definition से हमें पता चलता है कि मतलब होने क्या वाला है. So during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. ओके अगर आप रिएक्शन कर रहे हो और अगर टेस्ट ट्यूब में सिल्वर लिया, तो सिल्वर लेने के बाद वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, मतलब कि अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाएगा. सिल्वर है तो सिल्वर ही रिएक्ट करेगा जो भी आप उसमें अनदर सब्सटेंस डालोगे उसमें. नॉर डू एटम्स डिसअपियर फॉर द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर. कहीं और से, मतलब दिस इज़ दी सेम एज दी लॉ ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ एटम्स की एटम्स कैन नदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये सेम ही है कि एटम्स डिसअपियर नहीं होते, कहीं भी जाते नहीं है, कहीं पे जाते भी नहीं है, कहीं से आते भी नहीं है. सो दिस इज ऑल says actually chemical reactions involves the breaking and making of bond between atoms to produce new atoms. एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, मतलब कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अकर इन द केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. मतलब इस पेज में आप लोग को इतने याद रखना है कि न्यू एलिमेंट अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होता, एटम्स डिसअपियर नहीं होते हैं, कहीं से भी आते भी नहीं है, कहीं पे जाते भी नहीं है. दैट्स ऑल. सो व्हाट एक्चुअली द केमिकल रिएक्शंस आर, तो इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स. बस दिस इज इट. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट. Okay, so starting with combination reaction. By saying the term combination, you know that when two things combine, it makes combination. मतलब कि this is also an example कि आपका जो क्लास है, मतलब कि 10th का जो क्लास है, it includes you, your batchmates and your classmates or your friends, colleagues and all that. So you all combine and form a 10th class. That is combination. मतलब कि छोटे छोटे atoms और elements combine होके new element form करते हैं. That is the combination reaction. There are some other names of combination reaction. That is synthesis reaction. That is synthesis combination. There is one more, that is addition reaction. Addition क्योंकि दो एलिमेंट ऐड होते हैं एंड देन द न्यू एटम फॉर्म्स, न्यू एलिमेंट और एटम फॉर्म्स. सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल दैट C+O2 गिव्स CO2, मतलब कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज सिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. इट कैन बी ऑल्सो नेम्ड एज फॉर्मेशन रिएक्शन. ओके, देन CaO, दैट इज क्विक लाइम, वी विल बी स्टडिंग अहेड. क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम. What you call combination reaction, addition reaction, synthesis reaction or formation reaction as well, etc. Okay, now moving on. Examples. You know very much that examples are very important. Okay, so मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ये सब पिक्चर्स भी इंसर्ट किए इन स्लाइड्स में, ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन में भी थोड़ी हेल्प हो. और आप लोग ऐसे, मतलब आपने पढ़ा कि ओके एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल, लेकिन यू विल नॉट रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम यू नीड टू सी दैट कि अच्छा आपने सी साइकोलॉजी सेज, आपने कोई भी चीज़ देखी है, सुनी है एंड उसके बारे में पढ़ा है, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समय के लिए आपके ब्रेन में रिटेन करती है. लेकिन आपने सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिया कि एग्जांपल्स, ओके बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. सो दिस विल नॉट हेल्प.
दिस इज़ कि कल एग्ज़ाम है, आज हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल्स ओके बर्निंग ऑफ कोल मैग्नीशियम, मतलब ये कुछ होता नहीं है ना। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ एक बार रिवाइज़ करो तो सब कुछ पूरी कहानी याद आ जाए, ऐसा पढ़ो कि अच्छा ओके यहाँ पे था बर्निंग ऑफ कोल। मतलब कि ये स्लाइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको जब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा कुछ क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में तो आपको आपके माइंड में तुरंत से क्लिक होना चाहिए कि एक स्लाइड थी, उसमें यहाँ पे पिंक कलर से एग्जांपल्स लिखा हुआ था, यहाँ पे बर्निंग ऑफ कोल था, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ H2O था, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन था, एंड हियर देयर इज समवॉट आई गेस पिक्चर ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सो दिस इज़ हाउ यू विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंड अगर आपको एग्जाम्पल्स में भी आपने एग्जाम्पल्स लर्न किए होंगे और वो याद नहीं आए, लेकिन आपको अगर पिक्चर्स भी क्लिक हो गया ना एग्जाम के टाइम पे, तो देन यू कैन मेक द सेंटेंस अच्छा हाँ कुछ बर्निंग वाला एग्जाम्पल था, ऐसे करके याद आ जाएगा। सो ट्राई लर्निंग न्यू थिंग्स विथ पिक्चर्स विथ सम। लाइफ में भी ऐसा होता है कि अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट अजीब हुआ होगा ना, कोई भी अजीब तरह से आप लोगों ने याद किया होगा ना, तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है कि हाँ उस दिन ऐसा कुछ हुआ था, कि जिस बात पे आप बहुत हंसते हो वो बात भी आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहती है। एंड जो आपके साथ मतलब अगर आपके साथ कुछ अजीब हुआ हो कि आज कुछ अजीब हुआ यार, ये नॉर्मल नहीं था, ये नॉर्मल से थोड़ा हट के, तो वो सारी चीज़ें ना आप लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहती है। सो make this thing related to studies so you can learn it with fun, okay? So that is what I am trying to say कि learn with pictures also याद रखो ये सब सारी चीज़ें। मतलब कि मैं एग्जांपल्स बोलूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के तो ये पूरा स्क्रीन आपके दिमाग में खुल जानी चाहिए कि ओके बर्निंग ऑफ कोल यहाँ पे था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे था, वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पे था, एंड हियर देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। लेट्स कम बैक बर्निंग ऑफ कोल। क्योंकि जब कोल रिएक्ट करता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि बर्निंग की जो कोई भी बात है उसे हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। मतलब कि बर्निंग इज सिमिलर टू रिएक्टिंग दैट एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, दैट इज़ द होल पॉइंट। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। मतलब कि कोई भी दो चीज़ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर। हियर ऑल्सो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स nitric oxide, then nitric oxide plus oxygen give nitrogen dioxide. So this nitric oxide plus oxygen, मतलब कि ऑक्साइड पहले से है, मतलब उसमें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन फिर हमने ऑक्सीजन सेकेंड टाइम वी एडेड दी ऑक्सीजन, so the name becomes nitrogen dioxide. So this way you have to learn. White dazzling flame will be produced when you burn the magnesium ribbon. So this is that experiment. Okay, now moving to the next one. See here, अगर आप लोगों को एक्टिविटीज़ याद है अच्छी तरह से तो आप लोग कोई भी क्वेश्चंस लिख सकते हो। यानी कि सी हियर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आपको पूछा है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इफ़ यू हैव टेकन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर और क्विकलाइम इन अ बीकर एंड उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको आंसर्स में ये सब लिखना है। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम द एक्टिविटी। सो दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि टेक्स्ट बुक लेके बैठो, मैं जो बोल रही हूँ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एंड वो सब आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी नोट कर लो, एंड सो यू जस्ट नीड टू नोट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। लेट्स कम बैक एंड नाउ स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी 1.4। तो उसमें क्या है ना, एक बीकर लिया, आप बीकर है, उसमें आप लोगों ने लिया कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड अनदर नेम इज क्विकलाइम, तो आपने बीकर में लिया एंड उसमें वाटर ऐड किया। तो क्या ऑब्जर्व हुआ ये बस आपको करना है और कुछ नहीं है इस एक्टिविटी में। ओके, नाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग कि टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3। ओके, सो पहले ही एक्टिविटी में होता क्या है ना, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ये हम देखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ वेरी विग्रसली, मतलब कि जल्दी एकदम फास्ट रिएक्ट कर जाता है टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब कि बहुत सारी हीट रिलीज करने के साथ वो रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दैट इज ऑब्वियस, वी स्टडीड अहेड ओनली दैट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द स्लेक लाइम। ओके, सो हियर इज द इक्वेशन, कैल्शियम oxide that is the quicklime plus water gives calcium hydroxide that is slake lime plus heat। आप लोगों को ट्रिक्स भी दूंगी एंड टिप्स भी दूंगी, सो हाउ टू रिमेंबर दिस। लेकिन मेरी ट्रिक्स एंड टिप्स ना वो थोड़ी फ़नी होगी, सो आप लोगों को थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा जो मैं बोल रही हूँ उससे। सो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम ऑक्साइड
this is called the another name of quicklime. Now how you can remember this, the calcium oxide is the another name of quicklime and calcium hydroxide is the another name of slakelime. So quicklime CaO, उसका फॉर्मूला क्या है CaO, मतलब कि calcium oxide that is CaO quicklime, and what is the formula of slakelime that is CaOH whole twice. मतलब कि क्विक लाइम का फार्मूला क्विक होना चाहिए, मतलब कि जल्दी से आ जाए ऐसा होना चाहिए, मतलब कि CaO बस 3 words ओनली दैट इज़ क्विक. एंड कैल्शियम ऑक्साइड वी विल स्पीक, मतलब कि हम लोग जब बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल्दी बोल देते हैं, मतलब कि क्विक लाइम है, क्विक से आप लोग याद रख सकते हो. क्विक मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ द स्मॉलेस्ट, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड स्लेक, इन दोनों वर्ड्स को बोलने में हमें टाइम लगता है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ऑल्सो a little bit of big, and slakelime that is also a little bit of big. So this how you can remember the formulas and the respective names, but in a funny way. So this is the my trick, लेकिन मैं भी ऐसे ही याद रखती हूँ by the way. So my secret is out now. Okay, but you are my friends, so I can tell you all anything कि have you observed then calcium oxide formula is also CaO and quick, मतलब कि quick जल्दी काम कौन करता है that is CaO, मतलब काम तमाम हो गया, CaO हो गया CaO, मतलब that is, this is also small word, this is also small word. Quick that is calcium oxide. slakelime that is calcium hydroxide. slakelime की स्पेलिंग भी थोड़ी सी लंबी है एज कम्पेयर टू क्विक, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू CaO. So this how you can relate it and remember things. Okay, now in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product. The reaction only tells कि single product बनाता है, सिर्फ heat release करता है, लेकिन heat is not a product. heat is not a product, लेकिन heat release होती है, that is a secondary part. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नाउ अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड, तो आप लोग को तुरंत ही ब्रेन में आना चाहिए कि दैट इज़ क्विकलाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन आप लोग को तुरंत ही क्लिक होना चाहिए दैट इज़ स्लेकलाइम. दैट्स हाउ यू नीड टू लर्न कि अगर एक वर्ड आप लोग सुनो, कहीं से भी आप लोग एक वर्ड सुनो, तो उसके पीछे सारे जो उसकी स्टोरी है वो आपको याद होनी चाहिए, उसके ब्रेन में तुरंत ही आ जानी चाहिए. तो दैट्स हाउ यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स एंड लर्न दिस चैप्टर. ओके, next, such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as combination reaction. To here also calcium oxide plus water are combining to produce slakelime, that is the single product. Okay, now moving on to the next one. Okay, so calcium oxide reaction. नाउ यू नीड टू, मतलब कि इस चैप्टर में ना इतने सारे कलर्स याद रखने हैं आप लोगों को, इतने सारे उसके यूजेस याद रखने हैं, कलर्स कौन सा चेंज होता है वो भी याद रखना है, लेकिन आई हैव अ सॉल्यूशन. So calcium hydroxide, you all know that calcium is white in color. So calcium is white in color. calcium oxide में अगर आपने water ऐड किया तो water is a transparent and calcium oxide is white in color. तो white color plus transparent color, is there any color change? आपको लगता है कोई कलर चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा. कोई भी चीज़ या कोई भी सॉल्यूशन जो कलर है, अगर आपने उसमें पानी डाला तो उसका कलर चेंज नहीं होता. सो हियर ऑल्सो कैल्शियम ऑक्साइड इज वाइट इन कलर. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो वाइट इन कलर. बट ये यूज़ कहाँ पे होता है? दैट इज़ वाइट वॉशिंग वॉल्स. वाइट वॉशिंग, सी फ्रॉम कलर ओनली यू कैन रिमेंबर इट्स यूज़ कि वाइट वॉशिंग वॉल्स, मतलब कि वाइट कलर है तो वाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज़ होता होगा. दैट इज़ द होल थिंग. ना अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, ऐड किया, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट. we are going to study is normal compound, that is the calcium. Okay, here also calcium is the normal compound, then it's oxide, मतलब कि calcium oxide, then it's hydroxide, मतलब कि calcium hydroxide, and then it's carbonate, that is calcium carbonate. So 4 to 5 things are there कि एक एलिमेंट्स में से कौन कौन सी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, या फिर कौन कौन से उसके टाइप्स है जिसके फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है इन दिस वर्ल्ड. ओके, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने CO2 के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. सी अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, उसका फार्मूला है CaCO3. कार्बोनेट मतलब कि उसमें भी कार्बो, मतलब कि कार्बन, सिमिलर टर्म्स आर देयर. सो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब उसका फार्मूला भी कार्बो, उसके कैल्शियम और कार्बो, उसके वर्ड में ही कार्बन नाम का, दिस इज कार्बन नाम का वर्ड आ रहा है. सो उसके फार्मूला में भी Ca और C तो होना ही चाहिए. सो CaCO3 दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
plus carbon dioxide gives calcium carbonate plus water. Okay, and now how you will remember कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाइट वॉशिंग में यूज़ कर लिया क्योंकि उसका कलर वाइट था. ओके, नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, how you will remember this calcium carbonate. See, my tricks will be funny only, so you need to मतलब मैं जहाँ तक आपको लेके जा रही हूँ वहाँ तक आप लोग भी पहुँचो मेरे साथ कि टेक इट ईजी. मतलब डोंट टेक इट एज वो मतलब ऐसी ट्रिक भी नहीं बनाने कि आपको ट्रिक याद करने में ही थोड़ी देर लग जाए कि यार कौन सी ट्रिक, ऐसा नहीं है. उसके वर्डिंग्स में या कि आप लोग इजीली याद रख सकते हो. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में एक वर्ड है दैट इज़ कार. व्हाट डू यू मीन बाय कार? अगर जब मैं कार बोली आपके माइंड में ऐसा आता होगा मतलब डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट कार या फिर योर ड्रीम कार, कुछ भी हो आपकी कार, मतलब कि आपकी फेवरेट कार या कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो डिफरेंट कलर की है. आपको ये पता है कार कोई भी कार होती है वो कभी भी एक ही कलर की नहीं आती, वो देयर आर डिफरेंट कलर्स. ओके, सो कार इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट कलर. द सेम वे एज मार्बल ऑल्सो एक ही कलर का नहीं आता. देर आर thousands and lots of different colors in marble. So marble has also a variety of different colors and car has also the variety of different colors. Yeah, what I'm trying to say is that कार और मार्बल, दिस यू नीड टू रिलेट कि कार और मार्बल दोनों भी डिफरेंट कलर्स होते हैं. सो दिस हाउ यू विल रिमेंबर द कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ यू विल रिमेंबर दिस इज द डॉट्स यू नीड टू कनेक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट. कार, दैट इज कार इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स एंड देन मार्बल इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स. सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सब ऐसा मतलब कार में भी मार्बल यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, दिस आर सम सिंपल ट्रिक्स, सिर्फ याद करने के लिए है, कोई और ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है. देर इज़ नो यूज़ ऑफ इट. ओके, सिर्फ याद करने के लिए, ओनली टू लर्न दिस थिंग. आई एम नॉट टेलिंग कि कार में मार्बल यूज़ होता है, दैट इज़ नॉट, बट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज इन मार्बल. सो माई होल पॉइंट वॉज टू से यू दैट कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज इन मार्बल. बस दिस इज़ ऑल. लेकिन मैंने आपको ऐसा कुछ कनेक्ट करवा दिया कि आप लोग भूलो ना. सो दिस पेज इज़ क्लियर. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि दिस पे आप लोग को ऐसे याद करना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ ओके, हियर इज़ दी वन फोटो दैट इज़ वाइट इन कलर एंड फ्रॉम देयर दैट इज़ वाइट वॉशिंग, it is used in whitewashing walls. And here what is the formation of calcium carbonate? The reaction is given and then calcium carbonate from car we will be going to marbles and marbles from, so calcium carbonate is used in marbles. This is how you need to revise all the pages after I एंड द सेशन. मतलब कि मेरा लेक्चर ख़त्म हो जाए फिर आप लोग को रिवीजन ऐसे करना है कि एक स्लाइड को ऐसे गो थ्रू हो जाना है. आपको सभी याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ देयर इन द लेफ्ट कॉर्नर, व्हाट इज़ देयर इन द राइट कॉर्नर, व्हाट इज़ देयर इन बिटवीन, विच पिक्चर आई हैव इंसर्टेड इन दिस. मतलब ये सभी आप लोग को याद हो, देन एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप लोग को ये सब याद हो सकता है. सो यहाँ पे एक फ़ोटो थी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो वाइट कलर का था एंड देन उसके नीचे लिखा था वाइट वॉशिंग वॉल्स. मतलब यहाँ ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग वॉल्स. लाइक दैट यू हैव टू रीड एंड रिमेंबर द थिंग्स. ओके, नाउ मूविंग अहेड, decomposition reaction. Okay, so we have finished the first part, that is the combination reaction. Now coming to decomposition reaction. उसमें पहले हमने पढ़ा कि जो दो एलिमेंट्स और एटम्स कंबाइन होते हैं देन अ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, दैट इज़ कॉम्बिनेशन. अब बना लिया, अब हम उसे तोड़ने का काम करेंगे. मतलब कि Na+Cl, मतलब कोई भी है A और B जो साथ में जुड़े हुए उसे हम अलग करेंगे, दैट इज़ A+B. मतलब कि कंपाउंड को, हियर वी विल बी ब्रेकिंग द कंपाउंड्स into two elements, into its two constituents elements. At the starting of the lecture I told you कि A और B अगर उसमें लेट सपोज कि सिल्वर और गोल्ड को मैंने कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाया, तो उसको देन उसको जब मैं डिकम्पोज करूँगी तो मुझे सिल्वर और गोल्ड ही मिलेगा, मुझे कोई प्लैटिनम या फिर टीन नहीं मिलेगा. दैट विल, द कंपाउंड विल गिव मी ओनली सिल्वर एंड गोल्ड. क्यों? क्योंकि उसमें वही एलिमेंट थे. इन कॉम्बिनेशन वी मेक द बॉन्ड्स एंड हियर इन डिकम्पोजिशन वी ब्रेक द बॉन्ड्स. सी द डिफरेंस, इन डिकम्पोजिशन वी ब्रेक, इन कॉम्बिनेशन वी मेक. That is the difference. Okay, NaCl, here it is the example of decomposition reaction is NaCl. Now if we broke this we will get Na+Cl. that is the okay, that is the reaction. AB gives A plus B, A and B, that is reactants, gives A plus B, that is the product.
here we are breaking, in short we are here breaking the bonds, and in combination reaction we are making the bonds. That is the difference. Okay, now coming to the next one. Here also activity is given. I told you, मैंने आप लोगों को बोला है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें आप लोगों को दिक्कत आ सकती है. मतलब कि एक्टिविटीज़ भी ऐसी है ना कि कलर्स याद रखने हैं. सो बट नो वरीज, आई एम. लेकिन हमने ऑब्जर्वेशंस में क्या दिखा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ see the difference. What I am trying to say is, have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals have changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. See that point which I added in that कि how we can say that there is a chemical reaction has taken place. तो उसमें मैंने एक point add किया था जो text book में नहीं है कि change in smell. So here in activities it is given that you can also observe change in smell. So that point is valid point. You can, if you want, you can write in your exams also. You can also smell the characteristic odor of the burning sulfur. तो कुछ अलग सी स्मेल आएगी जब आप burn. Now see the reaction. Ferrous sulfate heating के बाद, obviously we are breaking the bonds here. So heating के बाद ferric oxide plus sulfur dioxide plus sulfuric oxide, मतलब कि this is the reaction. And मतलब in short, ferrous sulfate is changing to ferric oxide. In short, this is the reaction. And you have to and about the observations, you will observe that ferrous sulfate crystals which are green in color will change to red in color. Okay, so what is the purpose of adding this picture in this slide? So दिस इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लेकिन आंसर नहीं दिया है कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन फेरिक ऑक्साइड इज़ ऑल्सो हैविंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर दैट इज़ रेड. सो आप लोगों ने ऐसे ही पढ़ लिया होता कि ओके ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड व्हेन वी बर्न द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड इट चेंजेस टू फेरिक ऑक्साइड. आप लोग यकीन मानो, आप लोगों को 2-3 दिन से ज़्यादा याद ही नहीं रहेगा कि ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड. लेकिन अगर आपने ऐसे स्लाइड में यू हैव सीन दिस कि ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड विद दिस इक्वेशन अबव कि फेरस सल्फेट चेंजेस टू फेरिक ऑक्साइड. सो दिस इज़ माई होल पॉइंट कि दिस इज़ द पिक्चर. इफ़ यू रिमेंबर दिस पिक्चर कि अगर एग्ज़ाम में आया फेरस सल्फेट बोलने, मतलब कि वो वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाएगा कि वो ग्रीन कलर का होता है. एंड नाउ फ्रॉम द ग्रीन कलर यू विल रिमेंबर दिस पिक्चर दैट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड कलर. सो दिस इज़ वाई आई हैव पुट दिस एरो ऑल्सो दैट ग्रीन कलर चेंजेस टू रेड कलर. सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू लर्न in a visual format. So you just write it down here that green color changes to red and note the color. मतलब note the color. तो here also ferrous sulfate is green in color and green color changes to red. Write small things in your textbook so that you it will be very easy to remember the things. Okay, now moving to the next one. Okay, activity 1.6. बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर. लेड नाइट्रेट पाउडर को बर्न किया, देन आपने ऑब्जर्व क्या किया. सो ऑब्जर्वेशन इज़ दिस. यू नीड टू, इसमें लिखा है वैसे टेक्स्ट बुक में, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में लिखा है लेकिन आपने पिक्चर्स में नहीं देखा. सो हियर आई एम विथ द पिक्चर्स. सो एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स ब्राउन कलर की होती है. सी दिस टाइप, दिस इज़ द ब्राउन फ्यूम्स. दे आर after burning the lead nitrate powder. This is the brown fumes. And why this is brown fumes? Because of the release of nitrogen dioxide. Okay, so nitrogen dioxide is brown in color. That is why the fumes are also brown in color. मतलब कि it indicates that nitrogen dioxide is releasing here. See, I have written this nitrogen dioxide in brown color so that you can remember it very easily कि अच्छा ओके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करने से, एंड दैट इज़ ऑल्सो ब्राउन इन कलर. एंड यू विल रिमेंबर दिस पिक्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम कि अच्छा ओके ब्राउन फ्यूम्स आर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब. कमिंग टू द रिएक्शन लेड नाइट्रेट, उसको जब हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. Because of the presence of nitrogen dioxide, we get brown fumes in the experiment. This is an example of thermal decomposition. What do you mean by thermal? Thermal means heat. क्यों? क्योंकि हमने heat किया है, then only we are getting the nitrogen dioxide and oxygen and lead oxide. लेकिन after heating, so this is an example of thermal decomposition.
This is it. So it can be asked for 2 marks question in your exam. So these are very important कि example of thermal decomposition है क्या. So example में भी अगर MCQ में या फिर ऐसे भी कुछ पूछ लिया जाता है कि burning of lead nitrate powder is an example of which type of reaction, so you have to remember that it is an example of thermal decomposition. So yeah, that's how you have to learn the things. Okay, moving on to the next. ओके, नाउ हियर ऑल्सो एक्टिविटी 7. मतलब कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन in an easy way. So I had made a little bit easy for you guys to remember the things. Okay, so इसमें क्या है, what you have to do. Okay, so what you have to do, take a beaker, उसमें we need to put 2 test tube inverted, and in that at the end use rubber stopper. We have used rubber stopper so that the water you have filled in the test tube will not come out. Then आयरन रॉड से कनेक्ट, मतलब कि ग्रेफाइट और कार्बन रॉड से उसे कनेक्ट किया, इस टेस्ट ट्यूब में कनेक्ट किया, एंड देन द टेस्ट ट्यूब इज़ ऑल्सो फिल्ड विथ वाटर. नाउ प्लास्टिक मग है, एंड देन द 2 ends एनोड एंड कैथोड आर कनेक्टेड विथ स्विच एंड देन टू द बैटरी. ओके, नाउ जब आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, देयर विल बी करंट पासिंग थ्रू दिस, will pass to water also. That okay, you all know that graphite is a good conductor of electricity. So when you will switch on, the battery gives the current, and the graphite rod which are present in the test tube will also have current, because graphite is a good conductor of current. So उससे भी current generate होगा, and there will be the evolution of gases. मतलब ये सारे रिलेटेड है जो हमने वहाँ पे पढ़े थे कि हाउ कैन वी से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्मेल, चेंज इन कलर, दैट आर हाउ that things is very important. So here also 2 gases are evolved, that is the oxygen and hydrogen. We are studying right now that the parts of decomposition reaction, मतलब कि the main topic is decomposition reaction only. So water will be decomposed to hydrogen plus oxygen. क्यों? क्योंकि water is made up of H2O, that is also hydrogen and oxygen. So it will liberate also hydrogen and oxygen, कोई नया compound नहीं आएगा. So that is the we are studying the sub parts of decomposition reaction. So that is the point. We will get two gases, that is hydrogen and oxygen. हाँ, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन जो रिलीज़ होता है वो पॉपअप साउंड से रिलीज़ होता है. यार ये तो आप लोग ने अगर लैब में प्रैक्टिकल किया होगा तो ही आएगा, लेकिन इट्स ओके, इट्स जस्ट फॉर फॉर्म कि पॉपअप करके रिलीज़ होता है हाइड्रोजन साउंड. नाउ इन योर टेक्स्ट बुक देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस एक्टिविटी इज़ अबाउट हाफ अ पेज लॉन्ग, कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस इसमें दिए हैं इन बिटवीन कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम में आ सकता है इन 3 marks क्वेश्चन एज वेल. आई एम सेइंग इट कि 3 marks क्वेश्चन में भी आ सकता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन बिटवीन क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें एक क्वेश्चन है कि डज द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व आर सेम, मतलब कि जो टेस्ट ट्यूब में गैस इवॉल्व हुई है वो दोनों में सेम हुई है, दैट इज़ वॉट दे हैव आस्क्ड. लेकिन उन्होंने आंसर का कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया है. सो देयर यू हैव टू नोट इट डाउन कि द वॉल्यूम ऑफ गैस. सो आई एम गिविंग द आंसर कि दोनों में जो गैस रिलीज़ हुई वो सेम है, तो कि सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इज़ डिफरेंट. वाई इट इज़ डिफरेंट? Because by electrolysis of water we get 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen, so the amount of hydrogen produced is more. See here, from equation we will be observing this, that H2O will break down and it gives hydrogen plus oxygen. After balancing it becomes 2H2O will give 2H2 plus O2. So here we will be getting actually 2 atoms of hydrogen and only 1 atom of oxygen. So here the hydrogen produced will be more after the electrolysis of water. So hydrogen produced will be more. So that is the whole point. Okay, now this is an example of electrolytic decomposition. Why? Because we are using electric current, we are using battery, we are using electric current to break down the water so that we get hydrogen and oxygen. So this is an example of decomposition. That's it. First we saw what is decomposition reaction, then we saw what is thermal decomposition reaction, and then we saw what is electrolytic decomposition reaction. And now moving ahead.
Okay, now activity 1.6, that is the China disk. They have put AgCl and उसको फिर सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया थोड़े टाइम के बाद. सो आफ्टर सीइंग दैट कि होता क्या है, सो अगेन दैट दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो Ag मतलब कि सिल्वर एंड क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें ऑब्वियसली बात है कि हमें सिल्वर मिलेगा एंड ऑल्सो वी विल बी गेटिंग सम क्लोराइड. सो AgCl in the presence of sunlight breaks down to gives two molecules, two atoms of Ag and chloride. Okay, now what do you observe? That the white color of silver chloride changes to gray. So the same thing happens with the silver bromide also, that is AgBr. Silver bromide is AgBr. In the presence of sunlight it also breaks down into Ag plus Br to मतलब कि silver and bromide is also breaks down. And also this is used in black and white photography. This is very important, that's why I have inserted this picture. That so AgBr is used in black and white photography. That's it.